हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल क्रेजी यार। तो काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं, बीच में टाइम नहीं लगा ब्लॉग वगैरह बनाने का, और वैसे भी शॉर्ट्स तो आती रहती थी। तो होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे हैं उज्जैन बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। घर से तो अम्बाला से तो हम 4 बजे चल पड़े थे, सुबह 4 बजे। भैया रास्ते में टाइम नहीं लगा, ऐसे ही बिजी बस। तो अब व्लॉग शुरू करा है। तो हम इस व्लॉग में आपको बताएंगे कि उज्जैन आप कैसे जा सकते हैं, क्या क्या वेज है जाने के, और वहाँ पे स्टे कहाँ करें, और कौन कौन से वहाँ पे स्थान है जहाँ पे आप घूम सकते हो, और बाकी सब जो जो आइटनरी होगी वो आपको बताएंगे। तो अभी हम रास्ते में है, करीब 2 घंटे का सफ़र रह गया है, 2-2.5 घंटे का उज्जैन का। खाना खाने के लिए रुके हैं, ये देखिए। चलो चलते जा रहे हैं, रास्ते दिखाएंगे तो वही बोरिंग हो जाएगा सब। तो आपसे मिलते हैं सीधे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन। तो जब भी मतलब हम उज्जैन आए हैं, पहले भी आए हैं, तो हमने इसी होटल में स्टे करा है। जब भी आप आओ, मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसी होटल में स्टे करें। ये होटल जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है उसके जस्ट सामने एक गली जाती है, और उस गली के अंदर ये होटल है। अंकल भी बहुत नाइस है, और होटल का नाम है होटल श्री मोती पैलेस। मैं आपको आगे दिखाऊंगी होटल और इनके रूम की सर्विस वगैरह भी पिछली बार भी बहुत अच्छी थी, और अब की बार भी अंकल को हम फ़ोन करके ही आए थे, तो बहुत अच्छी होएगी, होप सो। और मैं आपको होटल दिखाती हूँ, इसके रूम्स दिखाती हूँ। तो ये अपना होटल है, होटल श्री मोती पैलेस। ये सामने रोड आता है जो उज्जैन का रेलवे स्टेशन है, उससे सीधा अंदर। तो चलते हैं अंदर। ये इनका रिसेप्शन एरिया है। रूम के प्राइजेस जो है वो इनके मतलब ये रहते हैं, इन्होंने जैसे अगर आप बार्गेनिंग वगैरह करोगे तो आपको 1400 तक पड़ जाएगा एक रूम पर नाइट के लिए। तो अभी हम चलते हैं अपने फ्लोर पे और आपको दिखाते हैं इनके कोजी रूम्स। तो ये रूम लिया हमने, डबल बेड है, अटैच ही वॉशरूम है साथ में। और अभी अंकल मतलब सेट वगैरह करेंगे रूम। अभी तो बेडशीट वगैरह कुछ नहीं लगी, ब्लैंकेट वगैरह कुछ नहीं आया। देखिए अलमीरा। और यदि आप बार्गेनिंग करोगे तो मतलब 1400 तक हो जाएगा पर नाइट। वैसे तो 1000 में भी रूम यहाँ पे मिल जाएंगे, बट हमें जो अच्छा लगा मतलब ये था, क्योंकि पिछली बार की सर्विस भी इनकी बहुत अच्छी थी, और पिछली बार भी हमारे पास यही रूम था 110। तो अभी रात के बज चुके हैं 9:47। ये देखिए, ये अगर आप रेलवे स्टेशन से आओगे सीधे तो ये यहाँ पे आओगे, इसका नाम है इंदौर गेट। इंदौर गेट के जस्ट सामने ये पैटीज़ वाले खड़े होते हैं, माँ कृपा एवर फ्रेश। इनकी पैटीज़ खाना मतलब अंदर स्टफिंग करके प्रॉपर बनाते हैं। इनकी पैटीज़ खाना जब भी आप कभी उज्जैन आओगे मतलब बहुत लाजवाब, बहुत टेस्टी। तो जब भी आप आओ तो इंदौरी गेट से ये बिल्कुल सामने इनकी पैटीज़ ज़रूर ट्राई करना, स्टफ्ड पैटीज़। तो ये देखिए आ चुकी है हमारी भरवा पैटीज़, पूरी स्टफिंग है। तो खा लेते हैं सब, पूछते हैं कैसा कैसा लगा, टेस्ट कैसा है। चलो, जय श्री महाकाल। दर्शन करके आ गया भोले बाबा के। बाहर आए थे अभी, अंदर फ़ोन अलाउड था, वीडियो अटैच करूँगी। मतलब बहुत बढ़िया दर्शन हुए। आरती के टाइम पे आ गए। की जो आरती थी उसके टाइम पे हमें दर्शन हुए, भोले बाबा की आरती भी अटेंड करने का टाइम मिला। मतलब वर्ड्स बता नहीं सकते, मतलब वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे खड़े होके उनको देख के क्या मतलब फील आती है, कितना सुकून मिलता है उनको देख के। वर्ड्स में मतलब बताया नहीं जा सकता, इतना मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आए हैं बाहर और फिर बाबा महाकाल के दर्शन करने के बाद आपको जाना चाहिए बाबा काल भैरव के दर्शन करने के लिए, जो कि उज्जैन के रक्षक माने जाते हैं। यहाँ के दर्शन आप सुबह 10 बजे से पहले ही कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, और दर्शन के लिए आपको 6 से 7 घंटे का समय लग सकता है। तो आप मॉर्निंग में जल्दी आ जाए उनके दर्शन।
इसके बाद हम दर्शन करने के लिए गए थे सिद्धवट मंदिर। यहाँ पर माँ पार्वती का मंदिर स्थापित है और आसपास में भोजनालय भी है जहाँ पर आप भोजन वगैरह भी कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं अंदर मंदिर में दर्शन के लिए। माँ पार्वती का ये मंदिर, यहाँ पे देखिए माँ पार्वती विराजमान है और जो यहाँ पर वट वृक्ष है वो ऐसा मान्यता है कि माँ पार्वती ने खुद अपने हाथों से लगाया था। ये देखिए यहाँ का इतिहास जो कि बहुत ही पुराना है। उज्जैन के जितने भी मंदिर हैं जहाँ आप दर्शन के लिए जाओगे वहाँ माँ शिप्रा नदी के ही किनारे पर सारे मंदिर स्थित हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर आप भगवान सत्यनारायण जी के दर्शन भी कर सकते हैं। इसके बाद हम दर्शन करने के लिए गए थे भगवान मंगलनाथ जी के टेम्पल पे। ये भैया जो थे ये हमें बता रहे थे कि इनका यहाँ का क्या इतिहास है और क्या क्या पूजन सामग्री भगवान भोलेनाथ बाबा मंगलनाथ पे चढ़ती हैं। जो ये मंदिर है ये पूरा का पूरा रेड स्टोन से बना हुआ है जिसको सेंटर ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये कर्क रेखा जो होती है वो इसी मंदिर के बीच से होकर गुजरती है और ये इकलौता भारत का ऐसा टेम्पल है जहाँ पर भगवान शिव के साथ नंदी जी नहीं है। नंदी जी की जगह यहाँ पर गोट स्थापित है। तो ये भैया हमें प्रसाद के बारे में बता रहे थे कि आप क्या क्या दान चढ़ावा वहाँ पर ले सकते हैं। वैसे आपकी श्रद्धा है, आप जितने मर्जी का चाहे उतने मर्जी का प्रसाद ले सकते हैं क्योंकि भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर मंगल ग्रह का जन्म हुआ था, इसलिए इस मंदिर का नाम मंगलनाथ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं महर्षि संदीपनी आश्रम, जो जिनका अपने आप में बहुत खास महत्व है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और उनके भाई बलराम ने विद्या ग्रहण की थी। गुरु संदीपनी जी ने इनको विद्या प्रदान की थी। श्री कृष्ण जी यहाँ पर 64 डेज के लिए रुके थे जिसमें उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। यहाँ पर दुनिया का एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जहाँ पर नंदी जी खड़े हुए स्वरूप में है, जिनका आप दर्शन स्क्रीन पर कर सकते हैं। यहाँ श्री कृष्ण जी की पाठशाला है जिसके अंदर फोन कैमरा वगैरह अलाउड नहीं था, तो आपको दर्शन नहीं करा सके आप नंदी जी। और ये अंदर ही भगवान शिव जी हैं जिनके स्वरूप के आप दर्शन कर सकते हैं। अंदर भी कैमरा अलाउड नहीं था। इसके बाद हम दर्शन के लिए गए सर्वेश्वर महादेव जी। ये भी संदीपनी आश्रम के अंदर ही महादेव जी का टेम्पल है जहाँ पर रुद्राक्ष वितरण भी किया जाता है जिसका प्राइस 20 रुपीज़ पर रुद्राक्ष रहता है। इसके बाद यहाँ पर बना हुआ है श्री कृष्ण जी द्वारा सीखी गई विद्याएं जो कि 14 डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज माना जाता है। ये देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर अपनी विद्या ग्रहण की थी और जो 14 डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज है वो उन्होंने प्राप्त किए थे, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद हम थक चुके थे और भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो हमने यहाँ पर खाना वगैरह खाया। थाली का प्राइस रहता है 90 रुपीज़ पर हेड, जो कि अनलिमिटेड होता है। खाना बहुत अच्छा था, आप आएँ तो आप भी ज़रूर। और अब बारी आई उज्जैन की फेमस कुल्फ़ी की। ये देखिए ये शॉप है फेमस कुल्फ़ी जो कि गोपाल मंदिर के बिल्कुल सामने। आप लेफ़्ट लोगे तो ये दुकान मिलेगी आपको। तो ये 7 प्रकार की कुल्फ़ी बनाते हैं और जो कि बहुत फेमस है पूरे उज्जैन में। फेमस रबड़ी कुल्फ़ी, केसर पिस्ता कुल्फ़ी, और ये देखिए हमने लिया है केसर पिस्ता कुल्फ़ी। ये खा रहे हैं, कैसी लगी? मस्त। चलो खा के बताते हैं। इन सभी मंदिरों में दर्शन करने के लिए जैसे काल भैरव, मंगलनाथ, संदीपनी आश्रम, इन सभी में दर्शन करने के लिए आपको बाहर से ही उज्जैन बाबा महाकाल के मंदिर से ही ऑटो वगैरह मिल जाते हैं जिसका कॉस्ट 5 to 6 पर्सन का 500 रुपीज़ या फिर 600 रुपीज़ रहता है। ये आपको हर मंदिर में दर्शन कराएंगे और आपको आपके रूम तक, होटल तक, जहाँ भी आपका होटल है वहाँ तक छोड़ देंगे। इसके बाद आप VR से भस्म आरती अटेंड करना बिल्कुल मत भूलिए, जो कि अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। आपको एक बिल्कुल सुखद अनुभव, ऐसा लगेगा कि आप बाबा महाकाल के बिल्कुल चरणों में ही बैठे हैं और उनका अभिषेक हो रहा है। आप बाबा महाकाल की भस्म आरती अटेंड कर रहे हैं जिसका कॉस्ट रहता है 150 रुपीज़ पर हेड। इसके बाद आप चले जाइए बाबा महाकाल कॉरिडोर में। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इवनिंग में ही जाएं, वहाँ पर दर्शन करें, क्योंकि जो रात का नज़ारा है वो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की कोई एंट्री फीस नहीं है और ये भी शिप्रा नदी के ही तट पर है। शिप्रा नदी का नज़ारा रात को देखने में बहुत सुंदर लगता है और बहुत अद्भुत भी लगता है। यहाँ का पूरा कॉरिडोर कवर करने में आपको 1 से 2 घंटे का समय लग जाएगा, पर आप पूरा कवर कर लेंगे। यहाँ की टाइमिंग है 6 AM to 9:30 PM। यहाँ का जो ट्रैक है पूरा वो 950 मीटर का है, 900-950 मीटर का है और कॉरिडोर के साथ साथ आपको शिप्रा रिवर का भी नज़ारा देखने में मिलेगा।
बाबा भोलेनाथ की यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं हैं जिनका अलग अलग महत्व है। साथ में आप बाबा महाकाल के दर्शन भी कर सकते। तो एक दिन पूरा उज्जैन ठहरने के बाद हम आ गए बाबा ओंकारेश्वर, जो कि अगला ज्योतिर्लिंग है, उनके दर्शन करने के लिए। यहाँ आप अर्ली मॉर्निंग में ही पहुँच जाइए क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और लगभग 3 से 4 घंटे का समय लग सकता है आपको दर्शन करने के लिए। ओंकारेश्वर महादेव जो कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो माँ नर्मदा के हर कंकर है वो शंकर का स्वरूप होता है। यहाँ एंट्री पर भी आपको दिखेंगे नंदी जी और बजरंगबली की मूर्ति, जिनके दर्शन के बाद ही आप ओंकारेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के दर्शन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ओंकारेश्वर महादेव के दर्शन के बाद आप आ सकते हैं नर्मदा नदी के तट पर, जहाँ पर आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं और माँ नर्मदा के दर्शन भी कर सकते हैं, जिसका अपने में ही एक अलग महत्व है। बहुत पुण्य प्राप्त होता है माँ नर्मदा की परिक्रमा करके और इनके दर्शन। ऐसे तो ये चार्जेस लेते हैं 200 रुपीज़ पर हेड, बट अगर आप 5 to 6 पर्सन हो तो ये 500 to 600 में आपको पूरे नर्मदा नदी के दर्शन करा सकते हैं। ये पूरे नर्मदा नदी पर आपको घुमा सकते हैं। यहाँ पर आप डैम, ये देखिए सामने डैम भी देख सकते हैं, जिसका अलग ही नज़ारा होगा और यहाँ पर बोटिंग करके बोट में बैठ के बहुत सुकून मिलेगा। यहाँ पर आपको संगम भी देखने को मिलता है, माँ कावेरी नदी का और नर्मदा नदी का संगम भी देखने को मिलता है और माना जाता है कि माँ नर्मदा का हर कंकर शंकर का स्वरूप होता है। इसलिए आप जब भी ओंकारेश्वर महादेव जाए वहाँ से कंकर शंकर जरूर लेकर आए। ये देखिए कितना सुंदर। इसके बाद आप दर्शन कर सकते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के, जो कि ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का ही एक स्वरूप माना जाता है। ओंकारेश्वर से 2.5 घंटे की दूरी के बाद अब हम आ गए थे इंदौर की छप्पन मार्केट में, जो कि बहुत फेमस है। यहाँ पर हमने ट्राई करा अलग अलग डिशेस, जैसे जोनी का बर्गर जो कि बहुत फेमस है, और यहाँ पर देखिए पानीपुरी, इन भैया की बहुत पानीपुरी फेमस है, बट मुझे तो कुछ खास नहीं लगी थी, इन सबको तो मज़ा आ रहा था। और उसके बाद हमने ट्राई की दाबेली, जिसका टेस्ट भी सो था। प्राइजेस वगैरह सब जेन्युइन है। उसके बाद हम यहाँ पे गए पुष्पक रेस्टोरेंट में, जहाँ पर हमने खाया पाव भाजी। इसके बाद हमने ऑर्डर किया था डोसा और इडली। इसका टेस्ट भी, पाव भाजी अच्छी थी इनकी, डोसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बाकी डिशेस सो थी। फिर नेक्स्ट डे हम आ गए बाबा महाकाल के दोबारा दर्शन करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि टोटल हमारा फेयर कितना आया। तो अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो डिपेंड करता है आपकी गाड़ी एवरेज कितनी देती है। अगर आप CNG की गाड़ी लेके आ रहे हैं विद पेट्रोल, मतलब थोड़े रास्ता पेट्रोल पे भी गाड़ी चलेगी, तो अराउंड 12,000 टोल वगैरह सब मिला के आपका खर्चा आएगा। अगर आप बाय फ्लाइट आ रहे हो तो अराउंड 15,000 आपका कॉस्ट आएगा, और होटल वगैरह वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा होटल लेते हो। अराउंड 5,000 आपका होटल का फेयर आएगा, और खाना पीना सारा मिला के 6,000 आपका खाने पीने का सारा फेयर आएगा। मतलब हम अगर टोटल कॉस्ट मिला के चले तो पर हेड आपका 7,000 के करीब आपका खर्चा आ सकता है, जिसमें आपका रहना, आना जाना, रहना, होटल वगैरह का सारा खर्चा इंक्लूड है। मैं रिकमेंड करूँगी कि आप अपनी गाड़ी से ही आना प्रेफर करें। वैसे तो आप बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। ट्रेन की कॉस्ट अराउंड 1,500 रहती है पर हेड। अगर आप फर्स्ट AC वाली कराते हो तो 2,500 रहती है पर हेड। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी आप आना चाहे आ सकते हैं और बाबा महाकाल के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पे आने के बाद आपको सुकून और जो वाइब आपको फील होएगी वो दुनिया में और कहीं नहीं है। तो आप जब भी बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए आए तो ओंकारेश्वर महादेव के भी दर्शन जरूर करें। जय श्री महाकाल, जय बाबा।